वेलकम बैक। इमरान खान पाकिस्तान की कंगाली मिटाने के लिए हर सुबह एक नया फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने पहले भैंस को बेचकर अर्थव्यवस्था को बचाने की तकनीक इजाद की। ये कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने कार बेचना शुरू किया। अब जबकि पाकिस्तान को कर्ज देने वालों ने भुगतान की किस्त मांगनी शुरू की है तो वो उनके दिमाग से एक और फॉर्मूला निकलवा गए हैं। अब इमरान बेजुबान चिड़िया मारकर पाकिस्तान का हजारों करोड़ का कर्ज चुकाने का ख्वाब देख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कतर के शाही खानदान पाकिस्तान में उस परिंदे के शिकार की इजाजत दी है जिन्हें मारने पर पूरी दुनिया में पाबंदी लगी हुई है। इमरान को लगता है कि कतर के शाही खानदान को खुश करके उनकी झोली में कुछ सिक्के आ जाएंगे। हालांकि इमरान ऐसी कोशिश सऊदी अरब के प्रिंस को खुश करने के लिए पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब सऊदी अरब का ये कर्ज चुकाने के लिए उन्हें कतर के शाही खानदान को खुश करना पड़ रहा है। चिड़ी मार हुए इमरान खान। शौक के आगे झुके इमरान। बेजुबान परिंदों का शिकार। तिलोर के शिकार की इजाजत। कंगाली मिटाने का इमरान फॉर्मूला। कतर के शेखों से इमरान का सौदा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान के स्वांग हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनते रहे हैं। कंगाली के गहरे अंधेरे में डूबे पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान पैसों की किल्लत दूर करने की गरज से पीएम हाउस की लग्जरी कारों की नीलामी करवाते नजर आए थे। लेकिन इमरान खान की उस वक्त पूरी दुनिया में हंसी उड़ी जब पीएम हाउस की भैंसों को बेचकर 23 लाख रुपए की चिल्लर इकट्ठा की गई। पैसा इकट्ठा करने के अजीबोगरीब फॉर्मूले बनाने वाले इमरान खान एक बार फिर ऐसे ही फैसले की वजह से सुर्खियों में आ गए और इस बार उनका निशाना बना है एक बेजुबान परिंदा जिसे हुबारा बस्टर्ड या तिलोर भी कहा जाता है। खस्ता हाल पाकिस्तान को भुखमरी से बचाने की कवायद में इमरान खान सरकार अब बेजुबान परिंदों के शिकार की इजाजत देकर पैसा कमाने की कोशिश में जुट गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस परिंदे के शिकार की इजाजत देकर इमरान खान दौलत बटोरने का सपना देख रहे हैं, सत्ता से बाहर रहते हुए उन्होंने खुद इसका विरोध किया था। पाकिस्तान सरकार ने कतर के शेख और उनके परिवार के 14 लोगों को हुबारा बस्टर्ड के शिकार की अनुमति दे दी है, इस उम्मीद में कि इस फैसले से उन्हें करोड़ों रुपए की कमाई हो जाएगी। इसको आप डिप्लोमेसी मान सकते हो कि जो अमीर शेख देश हैं, अमीर अरब देश हैं, उनके शेख्स को इमरान खान ने इजाज़त दे दी है कि वो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के जो बर्ड्स हैं जैसे कि बस्टर्ड है, उनको शिकार करने की इजाज़त दे दी है। अभी ये जो बर्ड्स हैं ये तो पहले से ही इंडेंजर्ड हैं और इस प्रकार की इजाज़त देना मैं समझता हूँ एक बहुत गलत बात है। इमरान खान ने आखिर किसके शौक के आगे ये बेदिल फैसला लिया?
इसका सच बताने से पहले चलिए आपको उस परिंदे से मिलवाते हैं जिसके शिकार की इजाजत पाकिस्तान का कानून भी नहीं देता। ये है हुबारा बस्टर्ड यानी तिलोर, जो आमतौर पर भारत के जैसलमेर से लेकर पश्चिम एशिया के रेतीले इलाकों में पाया जाता है। भीषण ठंड से बचने के लिए आमतौर पर हुबारा बस्टर्ड पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान सूबे के बियाबान में आकर पनाह लेते हैं। लंबी गर्दन और तिरछी चोंच वाला हुबारा बस्टर्ड यानी तिलोर शर्मीला लेकिन बेहद खूबसूरत होता है। ये बेहद तेज और होशियार परिंदा है। इसकी लंबाई चोंच से दुम तक 65 सेंटीमीटर तक की होती है, जबकि नर हुबारा मादा के मुकाबले 10% बड़ा होता है। कई मुल्कों में इस परिंदे के शिकार पर पाबंदी लगाकर इसे रिजर्व पंछियों की जमात का हिस्सा बना दिया गया। पाकिस्तान में भी इस पर पाबंदी है, मगर आम लोगों के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कतर के शेख परिवार को हुबारा बस्टर्ड के शिकार करने की इजाजत दे दी, और वो भी महज 5 दिनों में। लिहाजा इस फैसले को लेकर अब पाकिस्तान में सवाल उठने लगे। इसके पीछे डिप्लोमेसी ही है, और ये डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उन देशों से लोन लेना चाहता है क्योंकि वो बहुत बुरा कर्ज में फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों को शिकार करने की इजाजत दी गई है उनमें कतर के अमीर के पिता, भाई और पीएम के साथ साथ शाही परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल हैं। इससे पहले सऊदी अरब के अरबों डॉलर के कर्ज के पहाड़ तले दबे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपने देश में बेजुबानों की हत्या करने की इजाजत दी थी। इमरान सरकार ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके शाही परिवार से जुड़े 2 अन्य सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित हुबारा या तिलोर पंछियों के शिकार की स्वीकृति दी थी। और बताया जा रहा है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दबाव का आलम यह था कि इमरान खान सरकार ने उस भगोड़े सऊदी प्रिंस को भी शिकार करने की इजाजत दे दी थी जिसने फीस तक का पैसा नहीं दिया था। जहाँ तक ये जो हुबारा बस्टर्ड की जो उन्होंने कतार के शेख को इजाज़त दे दी है, मुझे लगता है इसका ये सिर्फ एक रिलेशन बिल्डिंग या डिप्लोमेसी के तौर से ये अपनी कोशिश कर रहा है ताकि उन देशों से पाकिस्तान को कुछ लोन्स मिल जाए। वो बहुत बुरे कर्जे में फंसा हुआ है, और ये एक मैं डिप्लोमेसी के तौर से ही देख रहा हूँ। पाकिस्तान में अरब शेखों को इस परिंदे के शिकार की इजाजत देने का सिलसिला बेहद पुराना है। कहा जाता है कि तिलोर के शिकार की इजाजत देने का चलन पाकिस्तान के पहले तानाशाह जनरल अयूब खान के वक्त से चला रहा है। उस वक्त अबू धाबी के शेख जायद बिन सुल्तान हर बरस सर्दियों में पाकिस्तान आने लगे और इनकी देखा देखी वहां के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वालों ने भी तिलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। तिलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान की हुकूमत 10 दिन के लिए बलूचिस्तान या सिंध में शिकारगाह में शिकार करने के लिए परमिट देती है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि इसका शिकार किया कैसे जाता है। इन 10 दिनों में अरब शेख अपने पाले हुए बाज यानी शाहीन के साथ पाकिस्तान की शिकारगाह तक पहुंचते हैं। शिकार करने के लिए गाड़ियों के काफिले को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। शिकार के इलाके में पहुंचकर हाका देने वाले ढूलिया रेतीली जमीन पर इन परिंदों के ताजा निशान तलाशते हैं। शिकार के मुकाम तक पहुंचने के बाद गाड़ियों से बाजों को बाहर निकाला जाता है और तिलोर के नजर आते ही बाज को उसके पीछे छोड़ दिया जाता है। बाज आसमान में ही तिलोर का शिकार करता है
और उसे गर्दन से दबोच कर नीचे ले आता है। सवाल उठता है कि आखिर इमरान खान इस वक्त ये इजाजत क्यों दे रहे हैं? कहीं इसकी आड़ में अपने बिगड़े रिश्ते सुधारने की कवायद तो नहीं है? जहाँ तक इमरान खान की बात है, वो मुस्लिम देशों में उसकी जगह अभी मुझे लगता है ख़त्म हो गई है। एक तरफ से वो सऊदी अरेबिया से लड़ झगड़ कर वो टर्की के साथ मिल चुका है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, या अभी उसका नाम बदली हो गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो जितने भी देश हैं ये इस समय पर पाकिस्तान के हित में नहीं है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान सूबे में शिकार के हर सीजन में कम से कम पाकिस्तान को 2 अरब रुपए की कमाई होती है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये सिर्फ इमरान खान का एक ढोंग है, जिसकी आड़ में वो अपने मुल्क में सरकारी फिजूल खर्ची रोकने का नाटक करते नजर आ रहे हैं।